पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से दहला अफगानिस्तान। कायराना हमले में अफगान क्रिकेटर बने निशाना। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान का अफगान पर हमला और पाकिस्तान के हमले में 2 बच्चे समेत 6 की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अफगानिस्तान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक, अरगुन और बरमाल जिलों के इलाकों में बमबारी की गई है। शुक्रवार की रात को युद्ध विराम के ठीक बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ वैसे ही पाकिस्तान का हमला हो गया। और कहां पर हुआ? अफगान के पत्तिका प्रांत में इन लोगों ने एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 3 क्लब क्रिकेटर्स मारे गए। इसी हमले में उनकी मौत हो गई। 14 अफगानी मारे गए, 16 घायल हो गए। दुरंद लाइन के पास इलाकों पर यह हमला किया गया। वो जो इलाके हैं उनका नाम बता देती हूँ, उर्गुन और बरमल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हमला। पाक हमले में 8 क्रिकेटरों की मौत। पाकिस्तान ने आसमान से बरसाए बम। राशिद खान ने दुखों में लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। पाक आर्मी ने 3 क्रिकेटरों की ली जान। पाकिस्तान ने रात भर मिसाइलें बरसाई हैं, क्रिकेटर्स को मार दिया है। भारत का डर्टी गेम चल रहा है, ये पाकिस्तान कह रहा है। सबसे पहले आपको यही समझना है कि आखिरकार पाकिस्तान ने रात भर मिसाइलें कहां बरसाई हैं। तो देखिए, शुक्रवार की रात को युद्ध विराम के ठीक बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ वैसे ही पाकिस्तान का हमला हो गया। और कहां पर हुआ? अफगान के पत्तिका प्रांत में इन लोगों ने एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 3 क्लब क्रिकेटर्स मारे गए। इसी हमले में उनकी मौत हो गई। 14 अफगानी मारे गए, 16 घायल हो गए। दुरंद लाइन के पास इलाकों पर यह हमला किया गया। वो जो इलाके हैं उनका नाम बता देती हूँ, उर्गुन और बरमल। पाकिस्तान ने यहाँ पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने कंफर्म किया कि हमारे 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई है इस हमले में। नवंबर में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो ट्राई T20 सीरीज होने वाली थी, तालिबान ने कहा हम वो नहीं खिलवाएंगे। अफगानिस्तान ने कहा हम वो नहीं खेलेंगे, हम रद्द करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब हमारी युद्ध जैसी पूरी की पूरी सिचुएशन हो गई है। फिर देखिए, मारे गए क्रिकेटरों के सम्मान में अफगानिस्तान ने ये बड़ा फैसला लिया। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं हिस्सा लेंगे उस सीरीज में। टूर्नामेंट में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन अब ये जो सीरीज है, अभी जो टूर्नामेंट है, वो अफगानिस्तान ने रद्द कर दिया है। क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे खिलाड़ी और उन पर हमला हो जाता है। कबीर, सिबगतुल्ला और हारून की मौत हो जाती है। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही पाकिस्तानी हमले होते हैं तो काबुल में स्कूल और घरों में नुकसान हुआ है। ये अफगानिस्तान का दावा है, ये तालिबान सरकार का दावा है। काबुल पर 2 ड्रोन हमले होते हैं और उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। और तालिबान ये बता रहा है कि भाई ये सिविलियंस थे। पाकिस्तानी हमले से अफगानिस्तान में अब तक 37 मौतें हो गई हैं, 425 लोग घायल हैं। यानी अब आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे ये एस्केलेट होता जा रहा है। और वहां पर देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये कोई भारत का डर्टी गेम चल रहा है। अब कैसे चल रहा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तालिबान के मंत्री मुत्ताकी भारत आए, उससे पाकिस्तान भौंकला दिया। और फिर उससे ही देखिए, जैसे ही वो आते हैं वैसे ही पीछे से हमला हो जाता है। पीछे से पाकिस्तान काबुल पे एयर स्ट्राइक कर देता है। और ये जो 7 दिन के लिए तालिबान के मंत्री, विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आते हैं, तो इससे पाकिस्तान चिढ़ जाता है। ख्वाजा आसिफ ने बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने ये कहा कि भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तालिबान, क्योंकि तालिबान के फैसले भारत रह रहा है, तो भारत ये युद्ध करवा रहा है, भारत ये हमले करवा रहा है पाकिस्तान पर, और ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है भारत की। पाकिस्तान को उकसाया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। वहां से असीम मुनीर, आपको पता है असीम मुनीर ने भी गीदड़ भपकी दी है, असीम मुनीर ने भी धमकी दी है। और कहां खड़े होकर दी है? जहां पे उन लोगों ने लादेन को छुपाया था, वहां से असीम मुनीर कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ इस तरीके की करतूत करेगा तो हम जवाब देने के लायक भी हैं और देंगे भी। फिर देखिए, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। युद्ध का दायरा अगर उन लोगों ने बढ़ाया तो हम भी हमला करेंगे। फिर आप देखिए आगे कि किस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पाकिस्तान बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो हम युद्ध करेंगे। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है उनमें से एक खिलाड़ी जिसकी मौत हो गई है, अफगानिस्तान का ये खिलाड़ी था। फिर देखिए, अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इस तरीके से कॉन्डोलेंसेस प्रकट किए। तीनों आप देखिए, हारून, कबीर आगा और सबगातुल्ला। ACB stands in solidarity with the martyred cricket players। इन्होंने लिखा है, may Allah grant the martyrs the highest ranks in जन्नत, यानी अल्लाह जो है जन्नत में हाईएस्ट रैंक्स दे।
इन शहीदों को, और जो भी घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सभी जितनी भी परिवार है वहाँ पर, उन सबको कहा है सब्र रखिए, ताकत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं राशिद खान, उन्होंने भी कहा है कि कैसे महिलाओं, बच्चों और ये जो यंग क्रिकेटर्स की मौत हो गई है, जो हमको यानी अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मार गिराया गया है पाकिस्तान की तरफ से। ये इमोरल है, ये बारबरिक है, और ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग हमला कर रहे हैं, ये अनलॉफुल है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और अब इसका बदला लिया जाएगा। कैसे इनोसेंट लाइफ जो हैं वो इस हमले के अधीन आ गई। देखिए कुछ तस्वीरें, देखिए कुछ, देखिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो कोई भी ऑफिशियल सूत्र से नहीं आई है, सोशल मीडिया पर वायरल है, अगर आप जाके देखेंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि टू फ्रंट वॉर होता क्या है और कैसे अब पाकिस्तान उसमें फंस गया है। टू फ्रंट वॉर आपने तब सुना होगा भारत के उपलक्ष्य में, जब कहा जाता था कि भाई भारत बीच में, इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना है, तो टू फ्रंट वॉर हो सकता है। भारत को अपनी आधी सेना चाइना से लड़ने के लिए लगानी पड़ेगी, आधी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए लगानी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान उस टू फ्रंट वॉर में फंस गया है। एक तरफ भारत है और एक तरफ अफगानिस्तान है। अभी नक्शे से समझाती हूँ, लेकिन सोचिए कि पहले ये समझिए कि टू फ्रंट वॉर क्या होता है। टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर युद्ध। जब किसी देश को एक ही समय पर दो दिशाओं से या दो दुश्मनों से लड़ना पड़े, उसे टू फ्रंट वॉर कहते हैं। देखिए, अगर भारत के उपलक्ष्य में, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से युद्ध, उत्तरी सीमा पर चीन से टकराव, यानी भारतीय सेना को दो अलग अलग दिशाओं में दो शक्तिशाली विरोधियों से एक साथ निपटना होगा। ये देखिए नक्शा, ये भारत है, यहाँ पर चीन है, ये पाकिस्तान है। भारत के उपलक्ष्य में अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो एक चाइना के साथ हमारी बॉर्डर, एक पाकिस्तान के साथ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान कैसे टू फ्रंट वॉर में फंस गया है। भाई एक तरफ से तो भारत है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में जो फोर्सेज हैं, जो टीटीपी है, वो उधर हमला कर रही है। राइट, और आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अफगान तालिबान का कहना है कि टीटीपी का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो एक पाकिस्तानी ग्रुप है जो नूर वली महसूद ने 2 दिन पहले वीडियो रिलीज करा है, 3 दिन पहले लगभग वीडियो रिलीज करा। वो खुद कह रहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं, इन द सेंस कि ही सेड कि वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगान तालिबान भी वही कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा पाकिस्तान का मसला है। उसने अपने ग्रुप का जो नाम है उसका, राइट, इट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो बड़े फक्र के साथ अपने नाम के, जो टेरर ग्रुप है टीटीपी, अपने नाम के आगे पाकिस्तान लगा रखा उसने। तो भैया पाकिस्तान का मामला है, तुम देखो यार, हमें क्यों बोल रहे हो। और यहां पे ख्वाजा आसिफ ने बड़ी लंबी चौड़ी चीजें इसने यहां पे लिख दी हैं। Detailed review of our government's efforts for peace in Pakistan to counter infiltration from Afghanistan since the Taliban came to power in 2021. इसने बोला है कि फॉरेन मिनिस्टर की विजिट इतनी हुई, डिफेंस मिनिस्टर और ISI, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग, प्रोटेस्ट नोट्स, डिमाश। अब ये बता रहा है 2021 से, कह रहा है कि 3,844 हमारे मर गए लोग और टेररिस्ट इंसिडेंट हुए टोटल 10,347। अब ये 2 फिगर ये बता रहा है। दोस्तों, ये आदमी ख्वाजा आसिफ है और ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसने पूरा बताया कि हमने पूरी जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ हमने बंदे भेजे, हमने बात करने की कोशिश करी, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। इसने पूरा अपना रोना यहां पे लिख दिया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, और पाकिस्तान का भी ये नैरेटिव है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। यार, हमने मिन्नतें करी, हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने सब कुछ करा, अब हमारी बस हो गई है, अब हमने तालिबान के ऊपर हमला कर दिया, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं अगली स्लाइड पे जाने से पहले। आपको जानने की जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है। ये पूरा जो पचड़ा चल रहा है, ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए चल रहा है, राइट। अब बैतुल्ला महसूद 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द टीटीपी। 2007 में ये लोग अटैक्स कर। तस्वीरें जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है सिगबतुल्लाह की, ये है हरून की, ये है कबीर आघा की। ये तीनों खिलाड़ी फिलहाल जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर थे, उन्हें पाकिस्तान के द्वारा किए हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी। साथियों, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के द्वारा बीती रात को हुए एयर स्ट्राइक में इन खिलाड़ियों की जान चली गई। पाकिस्तान के द्वारा किया गया यह हमला निश्चित ही कायराना है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के अंदर एक गहरी निराशा